व्हाट्सएप के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है और बताया गया है कि आपके डेटा को व्हाट्सएप प्रोटेक्ट करता है और सिक्योर रखता है। ये आपके डेटा को किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ शेयर नहीं करेगा। इस बात को शुरू करने से पहले जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया है, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप ने आज से कुछ समय पहले एक इंफॉर्मेशन मोबाइल के अंदर देना शुरू किया और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको बता दें कि आपके डेटा जो है व्हाट्सएप के वो कलेक्ट किए जाने वाले थे, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और 8 फरवरी 2020 तक अगर आप एग्री नहीं करते हो तो उसके बाद आपको व्हाट्सएप इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब ये कि व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा और ये जो स्क्रीन के ऊपर डेटा दिख रहा है, ये डेटा शेयर होने वाला है फेसबुक से, ऐसा बताया गया। इन बातों के आने के बाद काफी सारे कंपैरिजंस और काफी सारी बातें शुरू हो गई। लोगों के द्वारा सिग्नल एप्लीकेशन से लेके टेलीग्राम के एप्लीकेशन तक के अल्टरनेटिव के बारे में बात की जाने लगी। आपको बता दें कि टर्किश गवर्नमेंट ने तो अपने यहां के नेशनल्स को बोला है व्हाट्सएप को हटा के अपने जो लोकल टर्किश एप्लीकेशंस हैं उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि प्राइवेसी ब्रीच होने वाली है। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको यह भी बात मालूम होगा कि सिग्नल को लेके बहुत सारी बातें की गई और इलन मस्क से लेके आपको बता दें कि जो ट्विटर के सीईओ थे उनके द्वारा भी ये बात कही गई। अगर सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात करते हैं तो सिग्नल, व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम तीनों में सबसे बेहतर तरीके से सामने निकल के आता है। लेकिन अगर यूजर बेस की बात करते हैं तो व्हाट्सएप बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है सिग्नल के सामने। हो सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर सिग्नल के ऊपर भी काफी लोग आ जाएं, लेकिन आज की डेट में सिग्नल के ऊपर इतने सारे लोग नहीं हैं जितने कि व्हाट्सएप के ऊपर हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको डेली लाइफ में जो चीजें आप कर रहे हो, मतलब कि आपके जो ग्रुप्स हैं, मतलब ये कि आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो किसी ग्रुप में, वो सारे आज के डेट में व्हाट्सएप के ऊपर हैं। वैसे तो मैसेजेस आपके इंक्रिप्टेड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच में कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन जो वो बैकअप होता है व्हाट्सएप के चैट्स का, वो इंक्रिप्शन में नहीं होता। लेकिन सिग्नल के अंदर ऐसी दिक्कत नहीं है, वो सारा आपके फोन के ही अंदर होता है और वो स्टोरेज आपके फोन में होता है। इस तरीके से वहां पे डेटा कुछ भी आपसे नहीं लिया जाता है सिग्नल के अंदर। टेलीग्राम की बात करते हैं तो वो सिक्योर तभी है जब आप उसको सिक्योरली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्लॉज हैं टेलीग्राम के अंदर। वैसे तो टेलीग्राम के ऊपर आप 1.5 GB तक की फाइल को शेयर कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप और सिग्नल दोनों में नहीं कर सकते। सिग्नल और व्हाट्सएप के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और इंपॉर्टेंट बात बताना आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि व्हाट्सएप को जब फेसबुक ने परचेज कर लिया तो ब्रायन एक्टन जो को फाउंडर थे व्हाट्सएप के, वो जॉब करने लग गए फेसबुक के अंदर। लेकिन 2017 के अंदर जब ब्रायन एक्टन की कुछ बातों पे नहीं बनी फेसबुक के साथ, जो कि मोनेटाइजेशन से रिलेटेड थी व्हाट्सएप के, तो उन्होंने वो कंपनी छोड़ी और 1 साल बाद 2018 में उन्होंने सिग्नल स्टार्ट किया। तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो उन्होंने व्हाट्सएप बनाया था उन्होंने ही सिग्नल एप्लीकेशन को बनाया है। तो जो चीजें व्हाट्सएप में गड़बड़ थी, या कह सकते हैं कि जो चीजें व्हाट्सएप में थी उससे बेहतर करने की कोशिश की गई है। वैसे प्लेटफॉर्म छोटा है लेकिन बाकी चीजों में सही है। लेकिन यह बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि आज की डेट में जब एप्लीकेशन छोटा है तो आपसे प्राइवेसी में इंफॉर्मेशन को नहीं ले रहा, फ्री में आज की डेट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो सिग्नल हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर जिस प्रकार से व्हाट्सएप बदलाव कर रहा है उस प्रकार से बदलाव करे। फिर क्या करेंगे आप? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अगर आप व्हाट्सएप हटा भी देते हैं तो क्या आपका जो डेटा व्हाट्सएप की तरफ से मांगा जा रहा है वो सारे डेटा आपके सिक्योर्ड रहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप जो डेटा आपसे ले रहा है वो आप फेसबुक पहले से खुद ब खुद ले रहा है आपसे। और इस तरीके से अगर आपके मोबाइल में फेसबुक है तो सारे डेटा जो व्हाट्सएप की तरफ से मांगा जा रहा है वो फेसबुक भी ले रहा है। और इस तरीके से आपके बहुत सारे डेटा ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, अगर आप बाकी और भी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो। दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप की तरफ से क्लियरिफिकेशन निकल के सामने आ रहा है और उनके द्वारा सबसे पहले बताई गई है कि व्हाट्सएप आपके मैसेज को रीड नहीं करता है। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो कि टोटल 7 पॉइंट है। सबसे पहले, व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर प्राइवेट मैसेज और हियर योर कॉल्स
एंड नाइदर कैन फेसबुक। इन्होंने फेसबुक को भी साथ में रखते हुए बताया है कि जो आपके कॉल्स हैं या फिर मैसेजेस हैं उनको नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं। इसके साथ ही सेकंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप डज नॉट कीप लॉग्स ऑफ हु एवरीवन इज मैसेजिंग और कॉलिंग। किसको आप फोन कर रहे हैं, किसका आपका फोन आ रहा है, इस तरीके से आपके कॉल रिकॉर्ड्स को नहीं रखा जाता है, क्योंकि 2 बिलियन लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप कैन नॉट सी योर शेयर लोकेशन एंड नाइदर कैन फेसबुक। जो आपने शेयर किया है उस लोकेशन को वो नहीं देख सकता है, क्योंकि ये भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं। डाउनलोड करना चाहते हैं अपने डेटा को तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके अकाउंट में रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, और आपको मालूम चल जाएगा कि कौन से इंफॉर्मेशन ऐप के अंदर है। डिसअपीयर मैसेज जो कि हाल ही में आया है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी मैसेज करने के बाद उसको तुरंत डिलीट कर सकते हैं, उसके अंदर आपको फंक्शन मिल जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं उनको प्राइवेट रखा जाएगा, ऐसा व्हाट्सएप कह रहा है, जिसके बारे में काफी बात हो रही है कि ग्रुप में जो लोग होंगे उनके इंफॉर्मेशंस को शेयर किया जाएगा फेसबुक के द्वारा। लेकिन इसको खंडन किया जाता है व्हाट्सएप की तरफ से और बताया जा रहा है कि आपके जो ग्रुप्स हैं प्राइवेट ही रहने वाले हैं। व्हाट्सएप आपके कॉन्टैक्ट्स को फेसबुक के साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि फेसबुक के पास ऑलरेडी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन व्हाट्सएप कह रहा है कि अगर आप फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते उसके बावजूद भी आपके जो कांटेक्ट हैं उसको शेयर नहीं किया जाएगा, और इस बात की व्हाट्सएप गारंटी लेता है। इस प्रकार से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को पाने के लिए कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप के पास हैं, और 3 दिन के अंदर रिक्वेस्ट के आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिग्नल हो, टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो सकता है कि एक टाइम पे आपको फ्री में चीजों को प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन एक समय के बाद चीजें बदलती हैं और कुछ ना कुछ आपसे चार्ज किया जाता है। कुछ एप्लीकेशंस आपको एड्स दिखाते हैं, कुछ एप्लीकेशंस आपसे चार्ज करते हैं, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस आपसे डेटा को लेते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक उसी तरीके के एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके डेटा का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मेरी माने अगर तो व्हाट्सएप हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, तो मैं फिलहाल व्हाट्सएप को नहीं हटाने वाला हूं, क्योंकि सिग्नल जो है आज के डेट में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हाट्सएप में जो अपडेट आया था उस अपडेट को काफी लोगों के द्वारा ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इस तरीके से व्हाट्सएप से बिल्कुल हट जाना इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कल को सिग्नल भी सेम चीजें कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस बात पे गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ही इस पे कुछ कर सकती है, तभी जाके हमारा डेटा सिक्योर रह सकता है। अदरवाइज आज की डेट में अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर और एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, तो आपका डेटा ऑलरेडी वेब पे है, और इस तरीके से हमें गवर्नमेंट ही बचा सकती है इस प्रकार के जो भी चीजें हो रही हैं उससे। अब गवर्नमेंट की तरफ से इसका ऑल्टरनेटिव ये तैयार किया जा सकता है कि जितने भी डेटा सेंटर्स हैं इंडिया से बाहर, उनको इंडिया में लेके आना चाहिए, और सारे डेटा का जो भी स्टोरेज हो इंडिया में होना चाहिए। कोई भी शेयरिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से नहीं होनी चाहिए, एप्लीकेशन से डेटा की, और ना ही किसी प्रकार के आपके प्राइवेट मैसेजेस या फिर इंफॉर्मेशंस को सेलिंग पर्पस से ऐड दिखाने के लिए इस प्रकार से नहीं करने चाहिए। दोस्तों वैसे तो व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका डेटा ऑलरेडी इंटरनेट पे है। अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जरा ये भी कमेंट करके बताइएगा क्या आपने अपना व्हाट्सएप डिलीट किया, और व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम में से कौन कौन सा एप्लीकेशन आज के डेट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।